अभी ठीक से नया साल शुरू भी नहीं हुआ और मार्शल किम जोंग उन अपने पुराने फॉर्म में आ गया है। दुनिया के समझाने पर 2018 के पूरे साल इस शख्स ने अपने गुस्से पर बड़ा सब्र रखा, मगर कैलेंडर ईयर के बदलते ही इसने अपने तेवर भी बदल लिए हैं। अब एक बार फिर उत्तर कोरिया के मार्शल किम जोंग उन ने अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया है। दुनिया को लगा कि 12 जून 2018 की इस मुलाकात के बाद मार्शल किम जोंग उन बदल जाएगा और अब अपनी सनक या ईगो की वजह से वो अपने देश को खतरे में नहीं डालेगा। मगर रात गई बात गई की तर्ज पर इन तमाम अटकलों को किम ने साल की शुरुआत होते ही अपने जूतों तले कुचल डाला और नए साल पर इसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिर धमकाया और साफ अल्फाज में कह दिया है कि कोरियाई पेनिनसुला में अमन के लिए उसे जितनी कोशिश करनी चाहिए थी साल 2018 में उसने वो सब की। आज भी वो अमेरिका से बात करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका ने उसे धोखा दिया है और अगर उसने अपना रवैया और रुख नहीं बदला तो मुश्किल होगी। 나는 앞으로도 언제든 또다시 미국 대통령과 마주 앉을 준비가 되어 있으며 반드시 국제사회가 환영하는 결과를 만들기 위해 노력할 것입니다. 다만 미국이 세계 앞에서 한 자기의 약속을 지키지 않고 우리 인민의 인내심을 오판하면서 일방적으로 그 무엇을 강요하려 들고 우연히 공화국에 대한 제재와 압박으로 나간다면 우리로서도 어쩔 수 없이 부득불 나라의 자주권과 국가의 최고 이익을 수호하고 조선반도의 평화 안정을 이루기 위한 새로운 길을 모색하지 않을 수 없게 될 수도 있습니다. उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका प्रतिबंध के जरिए दबाव बनाना जारी रखता है तो प्योंगयांग अपना रुख बदलने पर विचार कर सकता है। परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल हथियारों के कार्यक्रमों में उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से कई प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिससे पैदा हुए विश्व युद्ध के खतरे के बाद उत्तर कोरियाई नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिंगापुर में 12 जून 2018 में मुलाकात की थी, जहां कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के समझौते पर हस्ताक्षर तो किए गए, लेकिन वॉशिंगटन और प्योंगयांग के बीच उसके वास्तविक अर्थ को लेकर चल रही बहस की वजह से यह रुका हुआ है। अमेरिका ने दबाव बनाया था कि नॉर्थ कोरिया को अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करना चाहिए, जिसके बाद उत्तर कोरिया ने इस तरफ कई तरह के कदम भी उठाए थे, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी। लेकिन अमेरिका के धीमे रुख के बाद किम ने कहा है कि अभी भी हम अपनी मर्जी के फैसले लेने को तैयार हैं। अगर अमेरिका लगातार दबाव बनाता रहा तो इसमें किसी तरह की देरी नहीं होगी। इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले साझा सैन्य अभ्यास को भी बंद करने की धमकी दी है। किम ने कहा है कि अमेरिका को अब साझा सैन्य अभ्यास बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ अपने संबंधों को सुधारा है। वो दोनों देशों के बीच कई समिट भी कर चुके हैं।
उत्तर कोरिया ने फिर दिखाया अमेरिका को ठेंगा। दुनिया पर फिर मंडराया परमाणु बम का खतरा। किम जोंग उन की धमकी, नहीं करेंगे परमाणु निरस्त्रीकरण। अमेरिका बंद करे उत्तर कोरिया को धमकाना। फिर जाग उठा किम जोंग उन। किम जोंग उन ने पूरा किया वादा। अगर मौसम ठीक रहा तो 23 से 25 मई तक देश के मध्य प्योंगेरी परमाणु परीक्षण स्थल को नष्ट कर दिया जाएगा। 12 मई को दिया गया किम जोंग उन का बयान। किम का ये साल 2018 का ही बयान है, जब 12 जून को सिंगापुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले नॉर्थ कोरिया के मार्शल किम जोंग उन ने प्योंगेरी में अपनी परमाणु साइट को खत्म करने का वादा किया था। और अपने वादे के मुताबिक उसने दुनिया भर के पत्रकारों के सामने प्योंगेरी की इस साइट को कई धमाकों से जमींदोज भी कर दिया। मगर ये किम है जो नजर तो आता है मगर समझ में नहीं आता। अमेरिका समझ रहा था कि उसने अपने दुश्मन को घुटनों पर ला दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से अब यह खुलासा हुआ है कि उत्तर कोरिया अपने प्रमुख लॉन्ग रेंज मिसाइल बेस का विस्तार कर रहा है। उत्तर कोरिया ने पहाड़ों पर बने अपने योंगजेओडंग मिसाइल बेस को न सिर्फ अपग्रेड किया है बल्कि एक नए बेस का भी निर्माण कर लिया है। इस मिसाइल बेस की लोकेशन उत्तर कोरिया की नई लंबी दूरी की मिसाइलों के बिल्कुल मुफीद है। इनमें परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मिसाइलें भी शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने अपने बयान में कहा है, हम उत्तर कोरिया पर बहुत ही करीबी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन हम खुफिया सूचनाओं की चर्चा नहीं कर सकते। हालांकि खुद राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि उत्तर कोरियाई नेता ने सिंगापुर समिट में किए गए वादों को पूरा नहीं किया। अमेरिकी अधिकारी उत्तर कोरिया पर लगे सख्त प्रतिबंधों को हटाने से पहले पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर दे रहे हैं। हालांकि उत्तर कोरिया ने इस मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह पूरी तरह से एक पक्षीय कार्रवाई होगी, जबकि दोनों पक्षों को धीरे धीरे सकारात्मक कदम उठाने होंगे। अमेरिका इस गलतफहमी में मशगूल रहा कि वो किम पर दबाव बनाने में कामयाब हो रहा है, लेकिन वो ये भूल गया कि किम के पास हमेशा प्लान बी मौजूद रहता है। प्योंगेरी की साइट को लेकर अगर उसने दुनिया भर की मीडिया के कैमरों के सामने उसे तबाह किया तो उसके बदले दुनिया से छुपकर उसने 13 ऐसे गुप्त ठिकाने तैयार कर लिए जहां पर वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। और अब तो वो हथियारों का परीक्षण भी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया एक और परीक्षण। खत्म नहीं हो रही है किम की हथियार की सनक। नॉर्थ कोरिया ने किया हाईटेक हथियार का परीक्षण। क्या टूट जाएगा ट्रंप किम का समझौता?
शांति की राह पर आने के करीब 1 साल बाद उत्तर कोरिया फिर पुराने ढर्रे पर चलता दिख रहा है। उसने एक नए अत्याधुनिक सामरिक हथियार का परीक्षण किया है। हैरानी की बात यह है कि यह परीक्षण उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की निगरानी में किया गया, जबकि वो जानता है कि उत्तर कोरिया के इस कदम से परमाणु निरस्त्रीकरण मसले पर अमेरिका के साथ चल रही बातचीत पर असर पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया ने बेहद एडवांस्ड सामरिक हथियार का परीक्षण किया है, जो पूरी तरह से सफल भी रहा। दावा किया जा रहा है कि यह हथियार स्टील की दीवार की तरह उत्तर कोरिया का बचाव करेगा। इस हथियार के बारे में इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इससे जाहिर होता है कि इस परीक्षण में लंबी दूरी के बैलिस्टिक रॉकेट या परमाणु डिवाइस को शामिल नहीं किया गया, बल्कि ये किम की सनक की नई पैदाइश है। तो क्या किम ने दुनिया से कर दी वादा खिलाफी? सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली किम की पोल। उत्तर कोरिया ने बनाए 13 खुफिया मिसाइल ठिकाने। क्या अमेरिका को धोखा दे रहा है उत्तर कोरिया? उत्तर कोरिया के डी न्यूक्लियराइजेशन की हकीकत यह है कि वो खुद को नरम दिखाकर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट पाने की आड़ में रूस और चीन के साथ फिर से व्यापार शुरू करना चाहता था, जो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से अटका हुआ था। मगर अब पता चला है कि वो सब धोखा था। असल में तो उत्तर कोरिया में परमाणु हथियार, मिसाइल, परमाणु सामग्री, मोबाइल लॉन्चर जैसे कार्यक्रम पहाड़ों में छिपे हुए उसके गुप्त ठिकानों में अभी भी जारी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में उत्तर कोरिया के परमाणु शक्ति से लैस अपनी मिसाइलों को छिपाने के लिए 13 ठिकाने नजर आए हैं, मगर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह तादाद 20 भी हो सकती है। अमेरिकी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS के रिसर्चरों ने इस बारे में जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक उत्तर कोरिया में 13 गुप्त मिसाइल ठिकाने हैं। इनकी संख्या 20 भी हो सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि उत्तर कोरिया बड़े परमाणु अभियान में जुटा है। उत्तर कोरिया एक बार फिर से परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार करने में जुट गया है। उत्तर कोरिया के बारे में हुए इस खुलासे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत ऐसी हो गई है कि वो किम जोंग उन नाम की हड्डी को न तो उगल पा रहे हैं और न ही निगल पा रहे हैं, क्योंकि सिंगापुर में किम से मुलाकात से पहले ट्रंप ने ही दुनिया को ये यकीन दिलाया था कि किम ने उनकी बात मानते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दिया है। लिहाजा अब सैटेलाइट तस्वीरों में उत्तर कोरिया के गुप्त मिसाइल कार्यक्रम ठिकानों के नजर आने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे का बेअसर होने का दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने अभी तक इस सैटेलाइट तस्वीरों पर भी चुप्पी साध रखी है। हालांकि इन सैटेलाइट तस्वीरों से पहले संयुक्त राष्ट्र ने भी अगस्त के महीने में एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम नहीं रोका है। सुरक्षा परिषद को भेजी गई 62 पन्ने की रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने कहा था कि प्योंगयांग संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए पेट्रोलियम उत्पादों, कोयला, लोहा, समुद्री भोजन और दूसरे उत्पादों का निर्यात कर रहा है, जिससे किम जोंग उन प्रशासन को लाखों डॉलर की आमदनी हो रही है, जिसका इस्तेमाल वो मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम जारी रखने के लिए कर रहा है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, चीन, रूस और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों के पत्रकारों के कैमरों के सामने प्योंगरी के इस न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया गया। धमाके से उड़ाए जाने से पहले इस साइट में 6 सुरंगें थीं, जिन्हें बारी बारी से उड़ाया गया। यह पहली सुरंग है जिसे बारूद लगाकर जब उड़ाया गया तो इसके साथ साथ पेड़ भी उखड़कर जमीन पर आ गए।
इसमें जब धमाका किया गया तो पूरा इलाका थर्रा उठा। जोरदार धमाके से इसे भी जमींदोज कर दिया गया। चौथी सुरंग में जब धमाका हुआ तो सुरंग के मलबे के साथ साथ पहाड़ का एक टुकड़ा भी जमीन पर आ गिरा। जब इसे ध्वस्त किया गया तो सुरंग के मलबे के साथ इमारत का मलबा भी नजर आया। इसे भी जब उड़ाया गया तो काफी ऊंचाई तक पहाड़ की मिट्टी जमीन पर आ गई।